की अति दुखदाई, ये क्या कर बैठे, कोई भरोसा नहीं। जी जी, सेंगर साहब के पास आता हूँ। सेंगर साहब, ये मुझे आवाज आ रही है, मुझे लगता है अली साहब के यहाँ से आ रही है शायद, लगता है। आप म्यूट कर लीजिए सर। हाँ ठीक है, ओके। मुझे हाँ यहाँ से भी आ रही है, अचल साहब के यहाँ से भी आ रही है। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं सक्सेना साहब, उन्होंने भी कल रात को एक बड़ा मैसेज दिया कि आप वोट देने जरूर जाइए और ऐसा वोट दीजिए जिससे भारत के में एक मजबूत सरकार आ सके। अब ये मजबूत सरकार ये आपको पता ही है, और भारत को एक नई दशा दिशा दे सके। तो ऐसे ऐसे लोग भी हैं, तो एक्चुअली वो भी बीजेपी के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। अब तो कुछ कहने की वो नहीं, सारे गवर्नर्स, लेफ्टिनेंट गवर्नर क्या कहते हैं कि एजेंट्स ही सारे के सारे। और इनको उम्मीद है कि ये पोस्ट मिल गई है तो आगे भी कभी ना कभी कुछ ना कुछ खाना पीना मिलता रहेगा हमको, हमारा तो पेंशन मिलती रहेगी, जिंदगी कट जाएगी इनकी। पर हालात कुछ इस किस्म के हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल हेड्स जो हैं, संवैधानिक पदों पर बैठे लोग, शपथ खाकर बैठे लोग, वो इतना बड़ा धिक्कार करते हैं संविधान का, तो देखकर शर्म आती है। और फिर मुझे पुराने जमाने की याद आती है, राजा महाराजाओं के भांड रखा करते थे, भांड की फौज हुआ करती थी, तो वो गुणगान चालीसा लिखा करते थे, सुबह से लेकर शाम तक राजा की चालीसा लिखा करते थे, राजा के गुणगान किया करते थे। और बस वही फौज यहां पर मुझे चारों तरफ नजर आती है। दूसरी सत्ता आ भी गई तो इस फौज को हटाने में बहुत वक्त लगेगा, क्योंकि इन्होंने इतना गंद फैला दिया है हर जगह पे कि उसकी पता नहीं कितने दशक लगेंगे उसको साफ करने में। लेकिन पूरे परिदृश्य पे सेंगर साहब, आपकी टिप्पणी। सर, अभी जो पैनल के हमारे साथियों ने काफी महत्वपूर्ण बातें रखी हैं, जहां तक कि अभी चुनावी परिदृश्य की बात है, तो आज 6वें चरण का चुनाव हो रहा है। मुझे लग रहा है कि जिस तरह से पिछले चरणों के चुनाव हुए, वो उसी मोड पे है। और अब कम से कम मैं देख रहा हूँ हरियाणा में और दिल्ली में कई जगह जो मैंने संपर्क किया, तो ये स्थिति है कि सरकार विरोधी लहर अब दिखाई पड़ने लगी है, जो कि पहले दूसरे चरण में अनुमान तो था, लेकिन वो दिखाई नहीं पड़ रही थी। अभी हरियाणा के कई मित्रों से मेरी बात हो रही थी और दिल्ली में हुई, तो ये हो गया है कि और ये लहर मोदी जी के खिलाफ है। सबसे बड़ी बात ये है, और वही मोदी जी जिन पे लोग फिदा होते थे, और मोदी जी की रैली हो जाती थी तो चुनाव पलट जाता था। अब स्थितियां दिनेश जी बिल्कुल से उलट हो चुकी हैं, और उसका कारण ये है कि मोदी जी का विचलन इधर बहुत तेजी से हुआ है। वो साधारण शब्द भी नहीं बोल पाते, पता नहीं उनका जो टेलीप्रॉम्प्टर है उसकी दिक्कत है, या जो स्क्रिप्ट राइटर हैं उनकी दिक्कत है, या मोदी जी उतना ध्यान नहीं दे पाते, अपनी नाटकीय अदाओं करने में लग जाते हैं। तो वो चाहे जामिया मिल्लिया का नाम ले रहे हों, चाहे तमिलनाडु का नाम ले रहे हों, साधारण शब्दों में वो अटक जाते हैं। तो उससे क्या है कि उनकी छवि में थोड़ी सी गिरावट आई है, और अब तमाम लोगों को, यहाँ तक कि बीजेपी के समर्थकों को लगने लगा है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। शायद इसकी वजह ये होती है कि मोदी जी अपने उम्र के लिहाज से बहुत ज्यादा रैलियां कर रहे हैं, और वैसे भी वो 18-18 घंटे काम करते हैं। तो जाहिर है, अब तो खैर उन्होंने बता दिया है कि वो अविनाशी हैं, कुछ अवतार हैं। पहले तो लोगों को कयास था, लगता था कि भक्त मंडली कह रही है, अब तो मोदी जी खुद कह रहे हैं। लेकिन तमाम चीजें हंसी की होती हैं। दिनेश जी, मैं ये कह रहा हूं कि ये बड़ी खतरनाक संकेत है। मतलब इतने बड़े देश का प्रधानमंत्री, जिसके हाथ में परमाणु बम का रिमोट हो, उसका विचलन इस कदर हो जाए, तो ये हंसी मजाक की बात नहीं, ये बहुत गंभीर बात है। या तो मोदी जी को या उनकी टीम को चाहिए कि तुरंत वो एक आध दिन की रैली कैंसिल करके, और अपने उनके तो बहुत बड़े देश के सब डॉक्टर हैं, उनकी सेवा में रहते हैं, उनको दिखा लें। क्योंकि ये बड़ा गंभीर प्रश्न है। मोदी जी एक दो बार नहीं, लगातार कर रहे हैं, लगभग हर दिन उनकी लड़खड़ाहट हो रही है। यह तो बेचैनी है, जब एक तरफ गृह मंत्री और ये कह रहे हैं कि अभी तक के जो चुनाव हुए उनमें 310 सीटें बीजेपी जीत गई है,
तो अगर बहुमत मिल ही गया है तो फिर इतनी हड़बड़ाहट क्यों? मोदी जी ही नहीं, जो गृह मंत्री हैं उनकी बेचैनी साफ दिखाई पड़ रही है। जो बॉडी लैंग्वेज है वो कुछ कहानी कर रही है कि अब वाकई में कहीं सत्ता की गाड़ी इनके हाथ से फिसल न गई हो। फिर भी तमाम कोशिशें हो रही हैं। जहाँ तक चुनाव आयोग की बात है, वो तो बहुत ही खतरनाक है। पहले तो शर्मनाक लगती थी, अब मुझे लग रहा है कि एक डिग्री आगे बढ़ गई है, वो खतरनाक स्तर पे हो गई है। और हैरानी की बात ये है कि हमारा जो माननीय सुप्रीम कोर्ट है, उसने गंभीरता से इसको नहीं लिया है। मुझे ये कहने में कोई हिचक नहीं हो रही है। मैं बहुत सम्मान करता हूँ। हर जिम्मेदार नागरिक की तरह मैं भी सम्मान करता हूँ। लेकिन ये देश का सवाल है, लोकतंत्र का सवाल है। अगर ये आ गया है कि भाई चुनाव आयोग ने जो पिछले चरणों के चुनाव हुए बहुत देर से ब्यौरा दिया और ब्यौरा भी आधा अधूरा दिया, और अब शपथ पत्र में जो सुप्रीम कोर्ट में दिया उसमें वो छिपाना चाहता है। मुझे हैरानी की बात है कि जब आप प्रतिशत दे रहे हैं तो आंकड़ा देने में क्या दिक्कत है आपको, और क्यों नहीं दे सकते आप कंप्यूटर के युग में 24 घंटे में? तो जाहिर है कुछ ना कुछ ताल में काला है, आप कुछ छिपाना चाहते हैं। और इसका पूरे देश में ये एक कम से कम आप बेईमानी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, लेकिन बेईमानी करते हुए दिख रहे हैं। ये मुझे लग रहा है कि लोकतंत्र के लिए किसी बड़ा घातक है। इंटरनेशनल मीडिया भी आशंकाएं जता रहा है, लेकिन बीजेपी के नेता चुप्पी साधे हुए हैं। और वो कई नेता तो ऐसे मिले कि उनको अब चुनाव आयोग का आसरा लगने लगा है। जब से ये आंकड़ा आया कि 1-1.5 करोड़ वोट बढ़ा लिए जाएंगे, तो जाहिर है कि औसत हर जगह हर कंस्टिट्यूंसी में 8,000, 28,000, 30,000 वोट बढ़ जाएंगे। तो जाहिर है इतना मार्जिन तो काफी, कम से कम 50-100 सीटों को जीतने के लिए काफी होगा। अगर ऐसा हुआ और इस तरह की जो आशंका है, तो दिनेश जी मैं कहूंगा कि ये चुनाव जनता बनाम मोदी सरकार हो गया है। जनता लड़ रही है, तो जनता इस बार चुप नहीं बैठेगी। और जाहिर तौर पर ये कहीं ना कहीं ये सरकार अराजकता को आमंत्रण दे रही है। मैं कभी भी अराजकता या हिंसा के पक्ष में नहीं होता हूँ, कोई जिम्मेदार नागरिक नहीं होता है। लेकिन जब आप स्थितियां वो कर रहे हैं और चुनाव आयोग की भूमिका इतनी संदिग्ध हो गई है, सुप्रीम कोर्ट ने जो है कम से कम इस राउंड में तो चुप्पी साध ली है, तो ये मुझे लग रहा है कि काफी निराशाजनक है। इसके बावजूद, जैसे कि अचल जी ने कहा, कि इसके बावजूद अभी उम्मीद करनी चाहिए कि मोदी जी की कुर्सी तो गई, और मुझे तो लग रहा है कि एनडीए की कुर्सी भी गई। इसीलिए हड़बड़ाहट है। हो सकता है कि ये अंतिम चरण आते आते दिनेश जी कई नाटकीय घटनाएं देखने को मिले, क्योंकि मोदी जी सत्ता के बगैर नहीं रह सकते। वो सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कितना भी गिर सकते हैं। भाषा के स्तर पर देख लिया, जब वो कह रहे हैं कि वो केजरीवाल जी की पत्नी जो है प्रधानमंत्री पद की दावेदार हैं, सही है, तो आखिर उन्होंने लोगों को एक भ्रमित करने के लिए ये बात कही है। और अगर वो केजरीवाल की पत्नी हो भी जाए तो कम से कम वो अनपढ़ तो नहीं है, वो एक काबिल अफसर रही हैं। और वो कम से कम मैं तो कहूंगा कि मोदी जी से तो बेहतरी साबित होंगे, इतनी क्रूर और कुशासन वाली तो नहीं होंगी। हालांकि ये बात मोदी जी ने मजाक में नहीं की। मोदी जी मतलब कोई मुद्दा टिक नहीं रहा तो वो कुछ ना कुछ रोज सूरज छोड़ते रहते हैं, और वो घबरा गए हैं इंडिया गठबंधन से। और राहुल गांधी की चुनौती उनके लिए बहुत भारी पड़ने वाली है। जी सर। चुनाव आयोग जैसी संस्थाओं की जिम्मेदारी है कि वो थोड़ी लाज अपनी बचा लें, वरना लोकतंत्र का बड़ा दूरगामी नुकसान होने वाला है। ठीक, सुनील जी के पास आता हूं। दरअसल